अफगानिस्तान पर क्या है महाभारत काल की गांधारी का वो श्राप जो इसे कभी शांति से नहीं जीने देता। महाभारत से अफगानिस्तान का संबंध क्या विश्वास किया जा सकता है? चलिए ये छोड़िए, इतना बताइए कि आपसे ये कहा जाए कि अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता 5500 साल पुराना है तो आपको हैरानी तो जरूर होगी ना। अब इतना तो सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान फिलहाल तालिबान के कब्जे में है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो समझ आएगा कि अफगानिस्तान के नसीब में कभी शांति रही ही नहीं। तो आखिर क्या है इसका कारण? कभी जानने या समझने की कोशिश की आखिर क्यों चैन से नहीं रह पाता अफगानिस्तान? इसका कारण है महाभारत की तेजस्वी नारी गांधारी का दिया हुआ एक श्राप। आपको पता है आज का अफगानिस्तान द्वापर युग का गांधार हुआ करता था। जी हाँ, सही सुना आपने, ये था गांधारी का मायका। अब अगर जानना चाहते हैं इस श्राप की पूरी कहानी तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफगानिस्तान का पुराना नाम गांधार था, लेकिन महाभारत के खत्म होने के बाद जब द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग प्रारंभ हुआ तब गांधार को बदलकर शहर का नाम कंधार रख दिया गया और देश अफगानिस्तान हो गया। अब गांधार देश को गांधारी का क्या श्राप था, इसके बारे में वेद व्यास जी की महाभारत में आपको कुछ तथ्य जानने को मिलेंगे। दरअसल गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हुई। हालांकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन भीष्म पितामह ने गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से कराने के लिए गांधार के राजा के कई सदस्यों को खत्म कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए गांधार नरेश शकुनी यानी गांधारी का भाई अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आ गया और उसने हस्तिनापुर और भीष्म पितामह से बदला लेने की ठानी। अगर गौर किया जाए तो महाभारत जैसे इतने बड़े युद्ध की नींव भी गांधार में ही रखी गई। अपना बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच में फूट डाल दी, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखकर गांधारी को अपने भाई पर बहुत क्रोध आया और उसने इसी गुस्से में शकुनी को श्राप दिया कि जैसे तुमने आपस में लड़वा कर मेरे पूरे कुल को खत्म कर दिया, वैसे ही तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। और तब से आज तक का इतिहास गवाह है कि गांधार भले ही अफगानिस्तान बन गया हो, लेकिन शांति से नहीं रह पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कौरवों की मृत्यु के बाद कौरवों के सैकड़ों कौरव के वंशज हस्तिनापुर से अफगानिस्तान में जाकर बस गए। उसके बाद कलयुग की शुरुआत में जब यहाँ मौर्य का शासन आया तब उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया और कौरवों के वंशज सऊदी अरब और इराक में चले गए। गांधार पहले शिव की नगरी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से हिंदू लोग देश छोड़कर जाने लगे। फिर सिकंदर ने अपना राज्य बनाया, लेकिन जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया तो अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला होने लगा। तब तक लगभग सभी हिंदू यहाँ से जा चुके थे। इसके बावजूद गजनवी के शासन में भी अफगानिस्तान और कंधार चैन से नहीं रह पाया और जब ब्रिटिश शासन आया तब भी यहाँ पर बहुत मारकाट हुई और भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी अफगानिस्तान तालिबान जैसे खौफनाक देश के चपेट में है। अब जब बार बार अफगानिस्तान पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं, तो गांधारी का दिया हुआ वो श्राप बार बार याद आता है कि वास्तव में ही अफगानिस्तान गांधारी का वही श्राप भोग रहा है। चलिए गांधार का इतिहास देख लीजिए। गांधार का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में किया गया है। यहाँ पहले केसर की खेती होती थी, जिस वजह से इस देश को गांधार कहते थे, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत सुगंधित थी और दूसरी तरफ ये शिव की नगरी भी थी, जिनका एक नाम गांधार भी है। पहले समय में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी गांधार से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में सारी जानकारी हम इंटरनेट और महाभारत महाकाव्य में से लाए हैं। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारे हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप वास्तव में हिंदू हैं और हिंदू धर्म में आपकी सच्ची आस्था है तो इसे प्रचार के लिए आज की वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने धर्म से जुड़े ये रोचक किस्से जान सके। साथ ही जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।